अच्छा, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग एक पोर्टफोलियो गैलरी बनाएंगे इस टाइप की। और एक तो हम इसको CSS से बनाएंगे पोर्टफोलियो गैलरी को, और दूसरा हम इसमें फिल्ट्रेशन भी लगाएंगे जावास्क्रिप्ट के साथ। यानी कि अगर आप नेचर पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको इसमें से नेचर वाली इमेजेस दिखेंगी, और अगर आप कार्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ कार्स वाली इमेजेस दिखेंगी, और अगर आप पीपल पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ पीपल वाली इमेजेस जो हैं वो दिखेंगी। बाकी इमेजेस को ये हम हाइड कर देंगे। सो हम इस वीडियो के दो पार्ट्स, इस लेक्चर के दो पार्ट्स करेंगे। एक में हम लोग सिर्फ इसके CSS बनाएंगे। अगर आप लोग CSS बना सकते हैं, आप सिर्फ इसकी JS देखना चाहते हैं तो आप पार्ट नंबर 1 को स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ पार्ट नंबर 2 को देखें। उसमें हम इसको बड़ी डिटेल के साथ हम इसकी JS के बारे में एक्सप्लेन करके हम बात करेंगे। तो चलें पहले इसकी CSS बनाते हैं। तो हम पहले एक डिव ले लेते हैं मेन के नाम से। हम इसमें मेन में एक और डिव ले लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं BTN कंटेनर। कोई भी आप इसको क्लास दे दें। BTN कंटेनर में मैं एक्चुअली अपने ये सारे के सारे बटन्स दिखाना चाहता हूँ। 1 2 3 4 बटन्स हैं इसमें। तो बटन नंबर 1, इसको मैं एक Ctrl+C कर लेते हैं। बटन में दिखाना चाहता हूँ कितने बटन को मैं क्लास देना चाहता हूँ। एक BTN की क्लास दे देते हैं, और हम ये बनाना चाहते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो इसमें पहले के अंदर आप लोग लिखना चाहते हैं शो ऑल। ठीक है, इस पर क्लिक करूं तो मुझे सारी इमेजेस शो होनी चाहिए। दूसरी वाली के अंदर मैं लिखना चाहता हूं सिर्फ नेचर वाली इमेजेस शो हों इसको क्लिक करने से। और थर्ड बटन के अंदर मैं दिखाना चाहता हूं कार्स, C कैपिटल करते हैं। और लास्ट वन के अंदर मैं दिखाना चाहता हूं सिर्फ पीपल। इस पर क्लिक करने से पीपल मुझे, क्योंकि फर्स्ट वाले का कलर आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है तो इसको हम एक और क्लास भी दे देते हैं एक्टिव। ओके, इसमें इसको क्लास देने की बजाय इसको ID दे देते हैं। ID इक्वल टू BTN कंटेनर, हम इसे ID से गेट कर लेंगे। अब इसमें पहला जो बटन है, चलें अभी फ़िलहाल इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। तो हम बटन वाले डिव से बाहर आते हैं और एक और डिव ले लेते हैं जिसको मैं नाम दे देता हूँ रो का। अब मैं अपनी ये सारी की सारी इमेजेस दिखाना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरे पास इमेजेस हैं। तो मैं एक डिव ले लेता हूँ रो में कॉल MD4 के नाम से, और इसमें कॉल MD4 वाले डिव के अंदर मैं एक डिव ले लेता हूँ जिसमें मैं सारा कंटेंट रखना चाहता हूँ, इमेज वगैरह और जो कुछ भी उसमें टेक्स्ट वगैरह जो कुछ भी शामिल है कंटेंट की, उसको कंटेंट नाम दे देते हैं। इस डिव को कंटेंट की क्लास दे देते हैं। तो कॉल MD4 जो है, इससे हम लोग एक और क्लास भी दे देते हैं नेचर। यानी कि मैं इसको नेचर की क्लास से इसकी फिल्ट्रेशन कर सकता हूँ कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो जिसको नेचर की क्लास लगी है सिर्फ वो वाली इमेजेस मुझे शो हो। ओके, तो इसमें कंटेंट में मुझे जो रखना है, एक तो इमेज रखनी है। इमेज मेरी पड़ी है एसेट्स के अंदर। एसेट्स की स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग है। एसेट्स में मैंने इमेजेस के फोल्डर में nature.jpg, ये नेचर की मैंने एक इमेज रखी हुई है। तो ये मैंने इसको दे दी, और एक और क्लास इसको दे देते हैं क्लास इक्वल टू img float। बूटस्ट्रैप की क्लास है, मैक्स विड्थ 100% करती है, डिस्प्ले ब्लॉक और हाइट ऑटो, 3 चीज़ें इस क्लास से ऐड होंगी। सो ये मैंने एक कंटेंट के अंदर एक इमेज
दे दी, और कंटेंट के अंदर इमेज के अलावा मुझे एक H4 दे लेते हैं, जिसमें हम लिख देते हैं माउंटेन्स। नेचर की इमेज है तो हम लोग नेचर ही लिख देते हैं इसमें। नेचर इज गुड, नेचर इज ब्यूटीफुल, कुछ भी आप, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आपकी मर्जी है। और एक पैराग्राफ दे देते हैं, पैराग्राफ के अंदर भी दिस इज नेचर इमेज, कुछ भी आप लिख दें। तो ये मैंने एक कॉलम MD4 मैंने बना ली, जिसमें मैंने एक नेचर की इमेज दिखाई है। इसको n को छोटा ही रखते हैं। ओके, अब कॉलम MD4 को हम लोग करते हैं कॉपी, Ctrl+C और Ctrl+V दूसरी इमेज, इस नेचर की इमेज ही लगाते हैं दूसरी, और इसको हम लिख देते हैं माउंटेन्स की इमेज है, और इसको कॉपी ऐसे पेस्ट करते हैं, और तीसरी नेचर की इमेज हम लोग लगाते हैं लाइट्स के नाम से मेरे पास इमेज है। तो मैंने ये 3 इमेजेस लगा दी जो नेचर के ऊपर है। ठीक है, इसे चेक करते हैं ओपन विद लाइव से। ये 3 इमेजेस आपको नजर आ रही हैं, नेचर इज ब्यूटीफुल, दिस इज जो कुछ भी। जरूरी नहीं कि आप पहले तीनों नेचर की इमेज ही लगाओगे, आप नेचर के साथ एक कार की इमेज भी लगा सकते हो और एक पीपल की, बाद में फिर एक नेचर की लगा लो। लेकिन जब आपने उनको नेचर की क्लास एक दी होगी तो बाद में भी लगी होगी, तो हम इसे फिल्टर करके नेचर पे क्लिक करके इसको दिखा सकते हैं। सो एक लाइन में दिखाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप नेचर वाली पहले लगा लें, बाद में दूसरी फिर। ठीक है, हम इस तरह से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। नेचर के बाद हम लोग Ctrl+V करते हैं, और हम लोग इसको नेचर के बाद हम लोग दिखा लेते हैं कार्स की। सो इसको क्लास, इसको हम फिल्टर करेंगे क्लास कार से। सो इमेज का नाम जो है वो cars1 आई थिंक, हाँ बिल्कुल cars1.jpg, और इसे कॉपी कर लेते हैं और Ctrl+C किया और इसे 2 दफ़ा पेस्ट कर लें, Ctrl+V एंड Ctrl+V। इधर cars2 दिखा लेते हैं और इधर cars3 दिखा लेते हैं। तो ये आपने इनको मैं इस क्लास के नाम से, सेम क्लास दी है मैंने, जितनी भी कार वाली इमेजेस लग रही हैं उनको मैं सेम क्लास दे रहा हूँ, इस क्लास से मैं इनको फिल्टर करूँगा। अगेन आप पहले नेचर बना लेते, एक इमेज नेचर की लगा लेते, एक कार की, फिर नेचर की, फिर भी कोई इशू नहीं है, हम फिर भी फिल्ट्रेशन करेंगे। लेकिन हम जिधर भी कार की क्लास होगी कार वाली, हम इस कार वाली क्लास से फिल्टर करेंगे। तो ये आपने क्लास इस तरह से देनी है। उसके बाद Ctrl+V करके अगला हम पीपल की लगाते हैं, तो पीपल की क्लास इसको दे लेते हैं, और इधर भी पीपल की इमेज आप लोगों ने दिखानी है, PEOPLE people1.jpg, और इसे कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C एंड Ctrl+V एंड Ctrl+V। तो आपने पीपल की भी दिखा ली, इधर people3 कर देते हैं और इधर people2 कर देते हैं। तो ये आपने पीपल की इमेजेस भी मैंने रखी हैं। ये आपने 9 के 9 इमेजेस दिखा दी। जो मैंने मेन की क्लास टैब में डिव रखी थी मेन के नाम से, थोड़ा अब इसे स्टाइल कर लेते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये हम इसको 3 दे लेते हैं। और डॉट मेन की बात करते हैं, या पहले बॉडी को दे देते हैं। बॉडी जो है उसको हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एक, और कुछ पैडिंग दे देते हैं बॉडी को, 20 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं। बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट है, यानी कि मेन वाला, वो थोड़ा आगे दिखेगा आपको बॉडी से, बॉडी के साथ टच नहीं दिखेगा। ओके, जो मेन डिव आपने बनाई है मेन क्लास के नाम से, उसको हम लोग मैक्स विड्थ दे देते हैं 1000 पिक्सल, जो भी आप विड्थ देना चाहते हैं। मार्जिन ऑटो कर देते हैं ताकि वो सेंटर में दिखे, लेफ्ट राइट से इक्वल विड्थ छोड़ के वो सेंटर में आपको दिखे। ओके, तो ये आपने मेन को भी डिज़ाइन किया। अब ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, लेफ्ट राइट से इक्वल डिस्टेंस छोड़ के। अब बटन को थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं,
तो जो आप लोगों ने BTN की क्लास लगाई थी उसमें बॉर्डर नन कर देते हैं, बॉर्डर नन, आउटलाइन भी नन कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कर देते हैं वाइट बटन्स का, और डॉट BTN जैसे एक्टिव की क्लास भी लगी है उसका बैकग्राउंड जो है वो हम ज़रा चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर उसका कर देते हैं ग्रे, जो भी आप देना चाहते हैं। यहाँ हम कर देते हैं 666, ओके, और कलर उसका कर देते हैं वाइट, FFF। ओके, पैडिंग ऑलरेडी आपको मिल रही है, और बाकी इसको हम BTN जो है इसे जब फोकस किया जाए तो भी आपका बॉर्डर नन होना चाहिए, आउटलाइन नन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको फोकस करने पे भी हम इसको बॉर्डर नहीं देना चाहते और बॉक्स शेडो भी नहीं देते। BTN बॉक्स शेडो नन, ओके। अब इसमें हमने जो रो बनाई है इसको मार्जिन टॉप दे लेते हैं, मार्जिन टॉप 8 पिक्सल का या 20 पिक्सल मार्जिन टॉप दे लेते हैं ताकि हमें टॉप से थोड़ी ये नीचे दिखे। सो ये मैंने मार्जिन टॉप दे लिया। अभी आपके पास इसकी CSS बन चुकी है। रो के अंदर जो हम लोगों ने हम ऐसा कर लेते हैं कि मेन में जो हम लोगों ने कॉल MD4 बनाए हैं इनको पैडिंग दे लेते हैं, पैडिंग 8 पिक्सल की, थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग दिखाने के लिए। और इसमें डॉट जो कंटेंट है इसको हम लोग बैकग्राउंड कलर दे लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड वाइट, और इसको कुछ पैडिंग भी दे लेते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल पैडिंग दे लेते हैं, ओके। एक्चुअली इसका कलर ज़्यादा ही लाइट है, बॉडी को मैंने जो कलर, अच्छा इसको बैकग्राउंड वाइट नहीं था देना, इसको हम बैकग्राउंड कलर देते हैं F1 F1 F1, ओके, ताकि वाइट कलर हमें ऊपर विजिबल भी दिखे, ओके, इस तरह से। तो ये मैंने इसको 10 पिक्सल की ये पैडिंग दी, ये कंटेंट है आपका, तो ये वाली स्पेस आपको मिल गई। और कॉल MD को मैंने 8 पिक्सल की टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, मैंने पहले भी पैडिंग इसको होती है लेकिन मैंने इसको ओवरराइट करके मैंने ये 8 पिक्सल की पैडिंग दे दी है, ओके। ये आपकी जो है CSS बन चुकी है। ये तो सिंपल बिल्कुल आप इजीली बना सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि ये जो कलर दिखा रहा है ये ऑन क्लिक पे बैकग्राउंड इसका वाइट है, BTN का फॉन्ट लाइन टेक्स्ट डेकोरेशन और बॉर्डर रेडियस और ट्रांजिशन,
ठीक है। एक्चुअली मैं ऑन क्लिक पे इसका ये कलर जो है ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो क्लिक पे ये आपको बॉर्डर शो करता है। तो चलें, इसे आप खुद इसे कर सकते हैं फिलहाल। तो नेक्स्ट हम इसके लेक्चर में हम इसकी फिल्ट्रेशन को देखेंगे, जो बेसिकली जो आपका टॉपिक है। ये इमेज गैलरी तो कोई भी बना सकता है, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हम एक्चुअली बनाना चाहते हैं कि इसकी फिल्ट्रेशन कैसे की जाती है। तो अगले लेक्चर में आप लोग इसकी फिल्ट्रेशन को देखें। तो उस लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।